चुनाव दर चुनाव बसपा के गिरते ग्राफ से कहीं ना कहीं मायावती टेंशन में आ गई हैं। लगातार मायावती बैठकें बुलाकर चुनावी तैयारियों को और धार देती हुई नजर आ रही हैं। बसपा की इस बैठक में शामिल होने मायावती के भाई आनंद कुमार भी अपने पुत्र ईशान और आकाश आनंद के साथ पहुंचे। आकाश आनंद बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी भी हैं, लेकिन ईशान आनंद के लिए यह पहला ऐसा मौका था जब वो पार्टी के किसी बड़ी बैठक में शामिल हुए हैं। मालूम हो कि लगातार हर चुनाव में फेल हो रही बसपा अपने नए स्तर के कैडर को तैयार करने में और इसी कवायद में जुटती हुई नजर आ रही है मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती का 69वां जन्मदिन है और 69वें जन्मदिवस के मौके पर बसपा सुप्रीमो आज बड़ी बैठक कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए पिछले चुनाव की, तो कई बार पिछले चुनाव में बसपा लगातार बैकफुट पर नजर आई, लेकिन एक बार फिर से बसपा अपनी फील्डिंग सजाने की पूरी कोशिश कर रही है और 2027 का चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुलाकर आज बड़ी बैठक कर रही है पार्टी कार्यालय में। और उनको बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज सख्त और खास संदेश देंगी अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को कि 2027 का चुनाव में बिगुल बजाने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी हैं, पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी हैं। लेकिन अब ये तैयारी किस तरीके से काम आएगी 2027 के चुनाव में, विधानसभा का जो चुनाव होना है उसमें कितनी कारगर साबित होगी बहन कुमारी मायावती की ये रणनीति, अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। देखिए, प्रदेश स्तर के लगाया कि जिले स्तर से अधिकारी मौजूद थे और भी सीनियर साथी मौजूद थे और आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि आप लोग क्षेत्र में जाओ और सेक्टर स्तर पर कैडर कैंप करो, पार्टी के जनाधार को बढ़ाओ, पार्टी के संगठन को मजबूत करो। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर बहन जी ने क्या बोला? उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। देखिए, हमारे यहाँ जिले से लेकर के मंडल के सभी कोऑर्डिनेटर सभी लोग मौजूद थे और माननीय बहन जी के निर्देश पर सेक्टर और बूथ कमेटी जो बहुजन समाज पार्टी की है, सेक्टर वाइज हमारे यहाँ कैडर कैंप चलेगा और वो कैडर कैंप बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के नीति रीति के बारे में, महापुरुषों के बारे में ये समझाया जाएगा। 27 की तैयारी की जाएगी। 27 की तैयारियां अभी से शुरू निश्चित कैडर कैंप होगा। कल से खबर चल रही है कि ईशान आनंद की एंट्री हो रही है। आज ईशान आनंद भी देखे गए, तमाम चैनलों ने। देखिए, मान्या बहन जी जन्मदिन जो मनाती हैं तो उस दिन अपने परिवार वालों के साथ भी बहन जी मनाती हैं, तो परिवार के वो भी एक अंग हैं। हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर के भाई हैं, वो आए थे तो वो भी बहन जी के जन्मदिन पर आ गए मिलने के लिए। मिल्कीपुर चुनाव के लिए मान्या बहन जी जिस दिन उपचुनाव खत्म हुआ था उसके दूसरे दिन ही मान्या बहन जी ने कहा था कि ये जो सरकार है, इसके जो अधिकारी हैं और ईवीएम से भी सरकार और अपने जो सरकारी तंत्र के द्वारा ये बेईमानी कराते हैं, इसलिए इस चुनाव को हम लोग नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब किसको सपोर्ट बीएसपी करेगी? बीएसपी किसी को सपोर्ट नहीं करेगी, चुनाव के बाहर रहेगी। बसपा कार्यालय में आज बड़ी बैठक हुई है और उसको लेकर हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ। सर, आज बड़ी बैठक हुई है, क्या मुद्दे थे और क्या निर्देश दिए गए? देखिए, माननीय बहन जी ने अब आगे की तैयारी के लिए हम सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को गाइडलाइन बहन जी ने दिया है। बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी की बूथ और सेक्टर की कमेटी होती है और उस कमेटियों को इकट्ठा करके और जिम्मेदार साथियों को बुला करके परत दिन हर विधानसभा में कैडर कैंप सेक्टर वाइज हमारा चालू होगा और कैडर के बल पर ही बहुजन समाज पार्टी 27 सरकार बनाने का काम करेगी। सर, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, क्या दिल्ली में भी बसपा पूरी सीटों पर चुनाव पर मजबूती से लड़ेगी? माननीय आकाश आनंद हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी अगुवाई में दिल्ली का चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और निश्चित है कि पहले से बहुत बेटर करने का काम करेगी। सर, एक सवाल, आखिरी सवाल कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है और बीजेपी और सपा वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है, क्या बहुजन समाज पार्टी भी उस चुनाव में तैयारी कर रही है? बहुजन समाज पार्टी का जो उपचुनाव अभी खत्म हुआ है 9 सीटों का, उसी चुनाव के बाद ही तुरंत माननीय बहन जी ने कहा था कि ये सरकार के जो अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं और ईवीएम के द्वारा भी ये बेईमानी बड़ी कराते हैं। इसके लिए जब चुनाव आयोग इस बात को संज्ञान नहीं लेता है तो ऐसे चुनाव से हम लोग बहिष्कार करेंगे।
चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी। इनका कहना है कि बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ निर्देश दिया है हम लोगों को कि जाकर घर घर और कोऑर्डिनेटर को मजबूत करें, साथ ही साथ जो हमारे कोर वोटर हैं उनको मजबूत करें 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। अगली रणनीति हमारी यही है कि विधानसभा 2027 का चुनाव में बेहतर परिणाम ले आएँ। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। और हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, जिस प्रकार से लगातार चाहे मायावती के जन्मदिन के मौके पर लगातार कई तरह के नए कार्यक्रम करती हुई नजर आती है, और अब आज क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? भारतीय जनता, माफ कीजिएगा, बसपा लगातार भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेती हुई नजर आती है और यही नहीं, समाजवादी पार्टी को भी घेरते हुए नजर आए। बसंत से संपर्क टूट गया, लेकिन जिस प्रकार से, जहां आपको बता दें कि लगातार जो बसपा का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद अब बसपा अपनी पार्टी को एक बार फिर से मजबूती से खड़ी करने का प्रयास कर रही है।